ओके, रिकॉर्डिंग्स चालू कर। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई ऊप्स करके, है ना, ऊप्स लेक्चर करके। ये मैंने एक क्लास क्रिएट करी, है ना। तो यहाँ पे ऊप्स लेक्चर, यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर की क्लास के अंदर एक एज डिक्लेयर कर दिया, नेम कर दिया और वेट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊप्स का यूज़ करता हूँ। ऊप्स का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। तो ऑब्जेक्ट, नाम ही उसका ऊप्स है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये जो क्लास बनाई मैंने, इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, माई ऑब्जेक्ट। और जो क्लास है सेम नाम यहाँ पे यूज़ किया मैंने, लेक्चर। फिर यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट न्यू करके ऊप्स लेक्चर, तो मैंने एक क्लास बना ली। यहाँ नहीं रखना है तो इसकी यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाते हैं, साथ में क्लास के नाम के बाद वहाँ पे न्यू लिखते हैं। ऐसे मैं कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट 2 भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। ऑब्जेक्ट 3 बस यहाँ पे नाम चेंज किया तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसके थ्रू भी हम चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं माई ऑब्जेक्ट 2 से ये वेट प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट 2 करके वेट प्रिंट करा रहा हूँ। माई ऑब्जेक्ट 1 से एज प्रिंट करा ले रहा हूँ। अब एज और वेट कौन सी वैल्यू हो जाएगी, एज वेट नेम, ये वाली वैल्यू, एज ये वाली। और सिंपली हम लोग रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट करेंगे, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये हो गया। दूसरा होता है कि हमारे पास 2 क्लास है। एक क्लास यहाँ पे बना ली मैंने, सिर्फ क्लास बनाई है मैंने। अब यहाँ पे मैन मेथड नहीं लिखी मैंने, मैन मेथड यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैन मेथड यहाँ से सेकेंड क्लास बनाई, सेकेंड क्लास के अंदर मैन मेथड। कैसे पहचाने मैन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, यहाँ से हम लोग सारी चीज़ें कॉल वगैरह कराते थे, मैन मेथड से कराते। आप देखोगे सारे एट्रीब्यूट मैंने इस क्लास में डिक्लेयर करे। क्या क्या करे, एज 1, एज 2, नेम, है ना, जेड। और इसको एक्सेस कर रहा हूँ मैं, देखो मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये किस नाम से बनाऊंगा, फर्स्ट क्लास जो भी, फर्स्ट क्लास का नाम देखो यहाँ पे, क्लास का नाम देखोगे फर्स्ट ऊप, है ना। तो यहाँ पे इसका यूज कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट ऊप। इससे पहचानता है ये कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ इस क्लास के बन, इसलिए जो भी आउटपुट प्रिंट होंगे इसी के प्रिंट होंगे, है ना। यदि मुझे सपोज करो इसमें लेट से ये सेकंड क्लास है, अब मुझे ये वाले एट्रीब्यूट्स प्रिंट, फॉर एग्जांपल ये वाले प्रिंट कराने होते हैं, या मेरे पास कोई और क्लास होती, मैं इसके इस क्लास के ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्रिएट, है ना। तो हम लोग यदि तीसरी क्लास होती तो उसके भी हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि भाई थर्ड क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके एट्रीब्यूट यहाँ प्रिंट करा सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। एज 1, एज 2, नेम और जेड यहाँ पे डिक्लेयर करे हमने, है ना। और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया माई ऑब्जेक्ट करके, और इसको रन कर दे रहा हूँ। रन करेंगे तो ये सारे एलिमेंट, सिंपल है ना। पुराने वीडियो में भी मैंने ये चीज़ें बताई है, तो अपलोड कर दूंगा तो आपको डाउट्स नहीं रहेंगे। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गई 2 क्लास को एक्सेस कर। अब यहाँ पे देखोगे आप W3 स्कूल में इन्होंने मेन करके यूज़ किया। मेन मतलब आप फर्स्ट क्लास समझ लो, और सेकंड मतलब सेकंड क्लास। सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ। फिर आते हैं एट्रीब्यूट्स, है ना। आते हैं तो एट्रीब्यूट्स इन्हीं को बोलते हैं। देखो एक्स और वाई 2 एट्रीब्यूट, ये देखो इन्होंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है। और फिर इन्होंने क्या किए, एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इस एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करा दिया। ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। दूसरा क्या होता है, एक और चीज़ समझते हैं। अब क्या होता है कई बार जब हम लोग क्लास बनाते हैं, जैसे ये बना ली फॉर एग्जांपल, ये हो गया नेम। ओके, आपने यहाँ पे नेम डिक्लेयर कर दी, लेकिन अब ये जो क्लास बनाई आपने, एक नेम है। सपोज करो कई बार आप यहाँ डिक्लेयर नहीं करते चीज़ें, आप भूल गए, कमेंट आउट कर दे, है ना। तो मैं मेन मेथड में भी ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे एरर आ रही है अभी, देखो यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ नेम यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया, हटा ही देता हूँ। अब नेम नहीं है तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ नीचे। अब देखो यहाँ पे ढेर सारे ऑब्जेक्ट तो लिखने की ज़रूरत है, एक ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बेटर रहेगा। ऑब्जेक्ट 1 कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम की वैल्यू मैं यहाँ से डिक्लेयर कर सकता हूँ, जो मुझे करनी हो। ये देखो, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब ये देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, basically, ये वैल्यूज डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और यहाँ उसको हम लोग पास आउट कर सकते हैं। तो सिंपल है, जैसे ये नेम है,
तो नेम को क्या है, मैं यहाँ पे सिर्फ इनिशियलाइज कर देता हूँ स्ट्रिंग, और ये नेम बस इनिशियलाइज। अब वैल्यू हम लोग यहाँ से पास नहीं कर रहे, वैल्यू हम लोग मेन मेथड से पास कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग नेम है, और नेम की वैल्यू जो ऑब्जेक्ट बनाया उसकी हेल्प से मैं पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो ये वाला नाम आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैल्यू यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो भी मैं आउटपुट प्रिंट करा पाऊंगा। रन करके देख, तो इसको मैं रन करता हूँ और आप देखोगे ये आउटपुट प्रिंट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को एग्जीक्यूट। कई बार क्या होता है, दोनों जगह चीज़ें यदि डिक्लेयर है, ये भी है कई बार कि बाबा आपने जो नेम है, नेम सपोज करो यहाँ पे कई जगह डायरेक्ट पास कर दी उन्होंने, अजय ऐसे नाम दे देता हूँ मैं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, है ना। तो अभी जो नेम प्रिंट होगा वो अजय प्रिंट होगा यहाँ पे, है ना। देखो रन करके देखते हैं, क्योंकि नीचे वाली लाइन तो कमेंट कर दी मैंने, तो अजय प्रिंट हो गया। लेकिन आप इसको अनकमेंट कर दोगे तो ये जो वैल्यू पुरानी थी ये ओवरराइट हो जाएगी, नई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब अब ये वाली वैल्यू प्रिंट हो। इसको भी रन करके देख लेते हैं, रन जावा। देखो लेटेस्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली ये वेट है, देखो वेट की वैल्यू ये है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेट की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, या एज की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। पे नीचे आता हूँ, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो ऑब्जेक्ट के साथ करूँगा। तो माई ऑब्जेक्ट डॉट एज, और एज की वैल्यू लेट से मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, लेट से 30 दे देते हैं, और इसको रन कर। तो अब जो एज यहाँ पे प्रिंट होगी वो 40 प्रिंट नहीं होगी, ओवर राइट हो जाएगी, 30 प्रिंट। और यहाँ पे रन कर, अब देखोगे ये 30 एज प्रिंट हो गई। यदि एज यहाँ पे मैं 100 कर दूँ, 100 प्रिंट हो जाएगी। तो लेटेस्ट वैल्यू वैल्यू प्रिंट होती है, ओवर राइट हो जाती है, सिंपल है ना। इसको भी देखोगे आप W3 स्कूल में भी, तो यहाँ पे एक्स इन्होंने 10 डिक्लेयर किया, और बाद में इन्होंने माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स करके इसकी वैल्यू 25 कर दी, तो लेटेस्ट वैल्यू जो है 25 प्रिंट होगी, मतलब ये वाली वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी, सिंपल है। ओके, दूसरा होता है एक फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग, यदि हमें चाहिए कि वैल्यू चेंज नहीं करनी है। जैसे ये नेम है, ये फिक्स है, भाई अजय ही रहने देना, है ना। मैं क्या करूँगा, एक फाइनल कीवर्ड्स यहाँ पे फाइनल लिख दूंगा। तो अब आप यहाँ पे मैं ओवरराइट नहीं कर पाऊंगा, ये नेम एरर आ जाएगी। इसको कमेंट कर देता हूँ, और अब जो नेम प्रिंट होगा, फाइनल ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम, एक्सेस ही तो कर रहा है इसको, एरर आ रही, क्या दिक्कत है इसमें। हमने, अच्छा ये oops, ओके विल जनरेट एन एरर, ठीक है। एज के केस में प्रोग्राम, इसको ले लेता हूँ फाइनल, इस वैल्यू को चेक करते तो रहने दे, है ना। अब देखो फाइनल ये लिखा मैंने, अब देखो ये ध्यान, फाइनल इंट एज की वैल्यू 50 कर दी मैंने। अब लेकिन मैं यहाँ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओवरराइट करने की कोशिश कर रहा हूँ वैल्यू, तो ये ओवरराइट नहीं हो पाएगी। आप देखोगे यहाँ पे एरर आ रही है, तो मैं रन करके देखता हूँ, ये यहाँ पे वैसे भी एरर आ ही रहा। ठीक है, तो बेटर है आप इसको अनकमेंट कर देते हैं, और आप रन करते हैं। तो फाइनल वैल्यू एज की, फाइनल का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, इसको चेंज नहीं कर सकते। अब ये रन करते हैं हम लोग, यहाँ पर रन करेंगे, ये देखो फाइनल वैल्यू। तो इस टाइप से हम लोग चीज़ों को प्रिंट करा सकते हैं। ये हो गया। दूसरा, ये देखो उन्होंने ऑब्जेक्ट बनाए, सिंपल, ये कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू 5 डिक्लेयर किए, बाद में इन्होंने चेंज कर सेकेंड ऑब्जेक्ट बना के 25 कर दिए, तो ये डिफरेंस भी देख सकते हैं। मैं एक और क्लास बना, रीनेम करता हूँ, और oops lecture वन डॉट जावा करके इसको रन कर। अब देखो ये क्लास बना, सिंपल सा ले लेता हूँ, इंट
और x इक्वल टू 10 ले लेते हैं तो सेमीकोलन E10 ले लेते। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मुझे ऑब्जेक्ट बनाना तो इसी नाम से बनाना पड़ेगा मुझे। ये लिया मैंने और माय ऑब्जेक्ट वन करके एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फिर मैं न्यू लिखूंगा और ये ओप्स लेक्चर ये आ गया, सेमीकोलन लगा दूंगा, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउटपुट पे करूँगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट और एक्स कर दो और इसको रन कर देता हूँ। अब देखो मैं रन जावा करूँगा तो ये वैल्यू एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बना, एक और ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट टू नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट टू डॉट एक्स करके इसकी वैल्यू मैं फिर से 99 कर दूँ। तो अब मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और x की वैल्यू 99 कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ। यहाँ पे नीचे इसको प्रिंट कराऊँ माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स करके और ये रन कर, रन जावा करता हूँ। आप देखोगे ये देखो लेटेस्ट वैल्यू 99 प्रिंट। तो कहने का मतलब ये है, एक एक वेरिएबल है, दो ऑब्जेक्ट बनाए मैंने देखो। तो एक ऑब्जेक्ट को मैंने एज इट इज प्रिंट करा दिया और दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैंने अपग्रेड कर दी। दोनों में आप डिफरेंस देख पाओगे। ये प्रिंट करा रहा है फर्स्ट वाला, ये प्रिंट करा रहा मेरा वैल्यू थी 10, है ना, और ये मैंने ऑब्जेक्ट टू से इसको ओवरराइट कर दिया, ये जो वैल्यू प्रिंट करा रहा है वो 99 है। ये डिफरेंस होता है थोड़ा। तो ये चीज़ें ऐसी होगी, धीरे धीरे जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होते हैं। तो सिर्फ हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट बनाए। आप कल को तीसरा ऑब्जेक्ट बना के कुछ और वैल्यू चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लूँ और ऑब्जेक्ट थ्री नाम दे देता हूँ इसको। लेट से आपका मन है कि ऑब्जेक्ट थ्री की वैल्यू लेट से कुछ भी कर दूँ मैं। ये कर दिया मैंने 4 7 8। आप रन करोगे ऑब्जेक्ट थ्री डॉट एक्स तो जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, जो भी यहाँ पे डिक्लेयर किया आपने वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसको हटा देता हूँ मैं, जो वैल्यू आएगी हम लोग कर रहे। ये देखो 4 5 7, ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 5 7 8। तो इस टाइप से हम लोग एक वेरिएबल को बाद में भी ओवरराइट कर सकते हैं। देखो और तीनों का डिफरेंस है, तीनों वेरिएबल एक्स 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 है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने ओवरराइट करवा दी दो बार और अलग अलग ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ आसानी से बनने लगे। और यदि हाँ, दूसरा होता है मेथड्स। मेथड्स का आसान भाषा में मतलब होता है फंक्शन, है ना। फंक्शंस हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें जैसे हम लोग नॉर्मली फंक्शन कॉल करते हैं। तो यदि मैं चलो एक क्लास बना लेता हूँ, इधर इसी को करते हैं हम लोग और यहाँ पे चलते हैं डॉट टू कर देता हूँ डॉट जावा और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ, स्टैटिक वॉइड और नाम दे देता हूँ माय फंक्शन या माय मेथड, कुछ भी दे दो नाम। दो ब्रैकेट लिख दिया, करली ब्रेसेस लगा दो और यहाँ पे आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हम डॉट आउटपुट प्रिंटलन और यहाँ पे मैं डबल कोड में लिख हेलो। ये मैंने एक ऊप्स एक क्लास बना ली, है ना। क्लास के अंदर एक फंक्शन लिख दिया मैंने, ये मैंने बनाया फंक्शन।
अब मुझे इसको कॉल कराना है, इसके आउटपुट प्रिंट कराना था, आपको पहले बताया था ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन करेंगे और इस फंक्शन को कॉल कर देंगे हम लोग। और आप देखोगे ये स्टैटिक मेथड है ना, स्टैटिक लिखा, रन करके देख चलता है कि नहीं चलता है। हेलो प्रिंट होना चाहिए, डबल कोड में है हेलो लेकिन। और यदि आप यहाँ पर कुछ और लिखते हैं तो वो प्रिंट पुट विथ तिलक। वापस से रन करता हूँ यहाँ, जैसे ही रन करेंगे ये देखो। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा स्टैटिक मेथड का है ना। यहाँ पे डायरेक्टली स्टैटिक मेथड को हम लोग डायरेक्टली कॉल करा सकते हैं, ये स्टैटिक मेथड की खासियत होती है। तो इधर ही आप देखोगे जावा मेथड्स पे आओगे और यहाँ पे देखोगे वॉइड करके इन्होंने एक मेथड डिक्लेयर करे, ये स्टैटिक मेथड हो गया। तो एक्सिस मेथड विथ इन, अब कोई मेथड है जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेथड है, एक को यूज करते हैं हम, एक्सिस मेथड विथ इन ऑब्जेक्ट। अब देखो ये मेथड्स को इन्होंने क्या किया, एक क्लास बनाई के अंदर एक एक पब्लिक वॉइड एक मेथड ये बनाई, ठीक है, ये मेथड बनाई, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया, इस क्लास का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस किया, ठीक है। अब जो मेथड है इसी को हम लोग, इन्होंने क्या किए मेथड बनाए और मेथड को ऊप से एक्सेस कर रहे हैं उसको, है ना। कैसे करते हैं तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक फंक्शन ये बना दी और मैं एक और फंक्शन नीचे बना दी, एक और बना दी, इसको फंक्शन टू नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। माई फंक्शन टू और इसको माई फंक्शन वन। फंक्शन भी बोल सकते हैं मेथड भी बोल सकते हैं ना। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोड विद तिलक लिख दिया मैंने और यहाँ पे कुछ और लिख दिया से, क्या लिख, हाँ यहाँ पे माई नेम इज ना, और ठीक है डबल कोड में लिखता हूँ यहाँ पे 10 लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे पेज दे देते हैं, सॉरी 10 तो बाहर लगा, प्लस, और यहाँ पे एक वेरिएबल दे देता हूँ मैं फुल नेम। और ये इसको ना फुल नेम क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, तो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर यहाँ डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग फुल नेम, एक यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, फुल नेम की जो भी वैल्यू पास करूंगा वो यहाँ से आ जाएगा। अब जैसे पहले इसको कॉल करता हूँ मैं डायरेक्ट फंक्शन टू को, देखो फंक्शन टू को कॉल करूंगा तो इसकी फुल नेम की वैल्यू यहाँ से पास करनी पड़ेगी। फुल नेम जैसे यहाँ ये डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ मैं, अभी रन करते हैं हम लोग। हटा, एक फंक्शन, ये क्लास बनाई मैंने एक, है ना, क्लास उप लेक्चर टू, इसके अंदर एक मेथड या फंक्शन बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। दो फंक्शन डिक्लेयर किया, अभी एक को कॉल कर रहा हूँ मैं फंक्शन वन को, फंक्शन वन में मैंने क्या किया, ये जो है फंक्शन टू में सॉरी, फुल नेम की वैल्यू यहाँ से पिक कर लेगा वो तिलक माहौर, और माई नेम इज फुल नेम करके ये वाली लाइन प्रिंट करा देगा, रन करके ये देखो ये प्रिंट कर दिया। यदि मुझे इसके एट्रीब्यूट्स प्रिंट कराने होंगे तो इसमें मैंने कुछ पास नहीं किए तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा और कॉल कर दूंगा और ये रन, हमारा क्या है, सेमी कॉलन लगा के रन कर दूँ, जो भी इसमें कोड विद तिलक फर्स्ट फंक्शन में लिखो वो प्रिंट। अब ये तो प्रिंट हो गया डायरेक्टली। अब इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट की हेल्प से करते हैं, आप देखोगे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको कॉल किया है। कैसे करते हैं कॉल तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास के नाम का बने, क्लास है क्लास, क्लास तो नाम ऑब्जेक्ट, आपकी मर्जी, आप ऑब्जेक्ट लिखना चाहो माय ऑब्जेक्ट लिखना लिख सकते हो। और oops लेक्चर करके सेमी कॉलन लगा, ये मेरा एक क्या बन गया, अब एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉल कराते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉल किया इन्होंने, एक मेथड प्रिंट हो जाएगी, कॉल द फंक्शंस। सेम काम को हम लोग ऑब्जेक्ट की हेल्प से करने वाले, और इसको रन करके देखते हैं सेम आउटपुट आता है कि नहीं, चेक करते हैं हम। ये देखो सेम आउटपुट आ गया है ना। और चाहो तो आप यहाँ पे नाम भी चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे फुल नेम की जगह ब्रज कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है, ये नाम दे दिया। ठीक है। और इसमें कोड विथ, है ना, और यहाँ पे कुछ ना और नाम, एम लर्निंग जावा। आप देखोगे यहाँ से सूरज सिंह पास हो जाएगा, और यहाँ पे माई फंक्शन डायरेक्टली ये जो भी लिखा है डबल कोड में वो प्रिंट कर देगा। फर्क ये है बस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट डॉट माई फंक्शन टू, ऑब्जेक्ट डॉट माई फंक्शन वन को रन कर, है ना, ये देखो दोनों प्रिंट हो गए। तो इस टाइप से चीज़ों को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे भी, है ना, फंक्शन वन फंक्शन टू, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया। थोड़ा सा ये पार्ट ऐसा है कि बोरिंग वाला है ना, प्रैक्टिस कर करके चीज़ें सीखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब कई जगह फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं, तो इसी को मैं इसी को रिनेम करता हूँ, सेम टू सेम एक और क्लास बना, और थ्री करके थ्री डॉट जावा करता हूँ, सेम जो यूज़ किया ना मैंने। बस यहाँ पे कई जगह आप देखो थ्री पे चलते, और यहाँ पे थ्री कर दे, थ्री करके बनाए थे। जो यहाँ पे भी क्लास बनाएंगे वो थ्री की बनाएंगे, ध्यान रखना। और कई जगह आप देखोगे मेथड लिखा हुआ है, तो ये जो भी नाम दोगे आप, मेथड वन, है ना, और इसको नाम दे मेथड टू। तो यहाँ पे सेम नाम आपको भी यहाँ पे देना रहेगा, मेथड वन ये हो गया, और मेथड टू ये वाला में हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रखना है जो फंक्शन का नाम यहाँ पे रखेंगे वो यहाँ पे रखना, और रन करोगे, है ना, तो वैसे ही आ जाएगा। इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं, और इसको रन कर देते हैं हम लोग। रन करके देखेंगे, और आउटपुट भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो आई एम लर्निंग जावा। अच्छा, इसको पहले कॉल करेंगे तो ये पहले आउटपुट प्रिंट करा देगा, तो इसको यहाँ से हटाता हूँ, कंट्रोल एक्स करके। आपको चाहिए कि भाई फर्स्ट मेथड का आउटपुट पहले प्रिंट हुई, मेथड वन पहले प्रिंट हो, तो पहले कॉल कर देंगे, तो रन कर देंगे। अच्छा, कॉल का भी पता, जितने बार कॉल करेंगे उतने बार प्रिंट करेगा ये। देखो मेथड वन को कॉल किया हमने, तो आई एम लर्निंग जावा। अब इसको एक बार कॉल की, दो बार और कॉल कर दे, सेम लाइन को ये दो बार प्रिंट करा देगा, और तीन बार प्रिंट करा देगा। मेथड वन मतलब ये किसको कॉल करेगा, ये वाली लाइन को, और इस वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, ये तीन बार प्रिंट करा देगा। इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग, ये देखो तीन बार प्रिंट करा दिया। दूसरा, जैसे ये प्रिंट कराया हमने, इसको भी तीन अलग अलग नाम से हम लोग रन कर सकते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे कोड सिलेक्ट, है ना, ठीक है, और ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, सॉफ्टवेयर। देखो तीन अलग अलग नाम से फुल नेम की वैल्यू, तीन अलग अलग वैल्यू पास कर दी, ये तीन बार प्रिंट कर देगा। फर्स्ट टाइम विराट कोहली, फिर कोड विद तिलक, और फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। इसको रन करके भी देख, जस्ट फॉर कंफर्मेशन, विराट कोहली, माय नेम इज कोड विद तिलक, माय नेम इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो इस टाइप से हम लोग इसको कॉल करा सकते हैं अलग अलग वैल्यू से, क्योंकि वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, वेरिएबल की वैल्यू रेंडमली हम लोग चेंज कर सकते हैं। हो सकता है मुझे एज भी प्रिंट करानी है, मैं क्या करता हूँ इसी में, और प्रिंट कराना हो, माय एज इज, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ एज। अब यहाँ पे एज वेरिएबल है, तो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे, तो एक इंटीजर एज डिक्लेयर कर देता हूँ, है ना।
अब एज तो यहाँ से भी पास करनी पड़ेगी एक, क्योंकि देखो यहाँ पे माई मेथड में दो पैरामीटर डिक्लेयर कर, फुल नेम एज, और वैल्यू यदि मैं एक पास करूंगा जैसे विराट कोहली तो एरर आ जाएगी। साथ में विराट कोहली की एज पास कर देता हूँ मैं 40। ठीक है, यहाँ पे नाम ही दे देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, तिलक, और लेट से यहाँ पे कॉमा कर एज दे दो, तो लेट से रैंडम कुछ भी एज दे देता हूँ, और यहाँ पे भी हम लोग नाम पास कर देते हैं, और यहाँ पे रैंडम कुछ भी एक रैंडम एज दे देते हैं। बस रन करेंगे हम लोग, देखो ये नाम के साथ एज भी प्रिंट करा देगा, ये देखो एज, और रन करके देख लेते हैं हम लोग। विराट कोहली एज, है ना, एक ही लाइन में प्रिंट कराना है तो एलन हटा देंगे हम लोग, फिर आप यहाँ पे स्पेस दे देंगे ताकि एक लाइन तो प्रॉपर हमें दिखे, और एंड लगा देंगे। ठीक है, रन करके देख लेते हैं हम लोग, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हटाना पड़ेगा एलन, हटाने की जरूरत। अब रन, ऊपर वाले में एलन हटा दिए, देखो माय नेम इज विराट कोहली एंड माय एज इज 40, ये देखो माय तिलक एज इज 28, माय नेम इज सूरज माय एज इज 20। तो इस टाइप से हम लोग ऊप्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बस हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया, बस सिंपल है। ये W3 स्कूल के काफी बेसिक बेसिक चीजें हैं, अब इन्होंने क्या अलग अलग नाम से मेथड बनाए थे, फुल थ्रोटल, स्पीड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, फंक्शन का नाम हम लोग डिक्लेयर करते हैं। फिर आते हैं हम लोग, इसमें कुछ और है, ये तो हाँ, अब कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे हम लोग, क्या होता है कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इजी है, क्लास से ही हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और बाकी फिर हम लोग ये जो क्लासेस होती है जैसे जावा की डिफरेंट डिफरेंट कैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म होता है हमारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। सूरज भी है, यहाँ तक कुछ डाउट्स हो कि थोड़ा सा ये पेचीदा है। एक दो और लेक्चर्स होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। यहाँ तक किसी आप लोगों को कुछ डाउट